Hello guys, how are you all? I guess everybody is superb and I'm going to start today class 7 chapter First Wonder, which is written by R.J. Palacio, okay, and she is your female writer. This chapter will start with the introduction, the very first, that August Pullman has been homeschooled by his mother. जो अगस्त कुलमान है यहाँ पे ये मेन कैरेक्टर है और ये जो बच्चा है ये नॉर्मल नहीं है, ये ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं है। इसकी जो स्कूलिंग है वो घर पे होती है, उसको स्कूल में नहीं भेजा जाता बिकॉज ऑफ सम सर्जरीज, बिकॉज ही हैड मल्टीपल सर्जरीज थ्रू आउट हिज चाइल्डहुड। उसके बचपन में बहुत सारी सर्जरीज होती है जिसकी वजह से उसको जो है वो घर पे ही पढ़ाया जाता है, उसको बाहर नहीं भेजा जाता स्कूल में। नाउ 10 years old ही इज एडमिटेड इन 5th grade। अब 5th grade में उसको एडमिशन दिलवाया जाता है जब वो 10 years का होता है। और किस स्कूल में दिलवाते एडमिशन? बेचर प्रैप स्कूल के अंदर, ओके, टू मेक हिम एक्सपीरियंस स्कूल लाइफ, उसको स्कूल लाइफ का एक्सपीरियंस दिलवाने के लिए, ओके। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वंडर, जो इस एक्सट्रैक्ट है, ये जो चैप्टर है आपका वंडर जो चैप्टर है, ये जो है आपका आरजे पैलासियो, जो मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में, इसकी राइटर फीमेल राइटर। और ऑगस्ट टॉक्स अबाउट हिज फैमिली एंड हिमसेल्फ। जो स्टार्टिंग में जो स्टैंडर्ड्स आपके आते हैं बुक के, वो स्टार्टिंग में जो है वो अगस्त स्पीक करता है, और जो लास्ट एक्सट्रैक्ट आएगा पार्ट 2 वो स्पीक करता है समर, जो कि इसका बेस्ट फ्रेंड होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर की वर्ड्स पे। ठीक है, जो चैप्टर के आपके की वर्ड्स होंगे यहाँ पे देखिए, आपके की वर्ड्स हैं, मीन्स मेन वर्ड मीनिंग्स यू कैन सी ऑफ द चैप्टर। First word is there, homeschool. As I told you there that homeschool means यहाँ पर कि जहाँ पर होम पर ही, घर पे ही बच्चे की स्कूलिंग करवाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज Xbox. Xbox is a popular video gaming set. जो Xbox होता है वो क्या होता है? पॉपुलर वीडियो गेम का एक सेट होता है, ओके। एंड नेक्स्ट इज देयर completely petrified. Completely petrified मीन्स क्या होता है यहाँ पर कि very scared, कि बहुत ज्यादा डरा हुआ। एंड इट्स बॉय स्टफ। बॉय स्टफ क्या होता है? हियर इलस्ट्रेट फॉर मेल चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चों के लिए होता है, बॉयज के लिए होता है, मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए नहीं होता। ये स्टफ मतलब कोई कहते हैं ना ये बॉय स्टफ है, ये गर्ल स्टफ है, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे लिया गया। बॉय स्टफ मीन्स अकॉर्डिंग टू द बॉय। अब जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया होम स्कूलिंग का सीन है, मदर जो है यहाँ पर अपने बच्चे को घर पे ही पढ़ा रही है, ठीक है, वो उसको स्कूल नहीं भेजती कभी भी, ठीक, एंड बिकॉज ऑफ मल्टीपल सर्जरी, राइट। एंड नेक्स्ट इज सो हॉट, इट्स नॉट सो हॉट। सो हॉट मीन्स क्या हो गया यहाँ पर कि ये जो वो ज्यादा हॉट का मतलब गर्म नहीं, यहाँ पे हॉट मीन्स यहाँ पे कि ज्यादा अच्छा नहीं है। इजंट सो हॉट मीन्स यहाँ पर कि ज्यादा अच्छा नहीं है। फ्रीक मीन्स here someone who is considered strange because of the way they look, मीन्स लुक वाइज जो थोड़ा स्ट्रेंज दिखाई देते हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्रीक बोलते हैं, ओके। और यहाँ पर देखो लुक वाइज आपको दिखाया हुआ है थोड़ा सा फेस मैंने चाइल्ड का कि कैसा कितना स्ट्रेंज सा फेस है यहाँ पे, है ना। तो ये जो थोड़ा फ्रीक टाइप के पर्सन को मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। साइंड्रोम, साइंड्रोम भी जैसे इसी कंडीशन का ही आप लगा सकते हो, एक हेल्थ कंडीशन होती है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, कि जो एक डिसीज मानी जाती है। मॉर्फेड मीन्स होता है चेंज इनटू समथिंग डिफरेंट, किसी डिफरेंट सी चेंज में, किसी डिफरेंट सी शेप में चेंज हो जाना। जैसे देखो इसको मल्टीपल सर्जरी हुई थी, जिसकी वजह से इसका जो फेस था, जिसकी वजह से इसके जो सारे फीचर्स थे वो क्या था, एक मतलब डिफरेंट वे में ही चेंज हो गए थे। तो यहाँ पर जो आपको दिखाया देखो वीडियो गेम का दिखाया गया यहाँ पर कि जो बच्चा वो वीडियो गेम चला रहा है, ठीक है, जिसको एक्स बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पर एक्स में पर्टिकुलर टाइप ऑफ वीडियो गेम है यहाँ पे, ठीक है। मदर यहाँ पर अपने बच्चे को पढ़ा रही है, घर पे होम स्कूलिंग का सीन है। और नेक्स्ट आपको जो शो किया वो फ्लीप या फिर साइंड्रोम जो डिसीज होती है उसको लेकर मैंने आपको यहाँ पर शो करने की ट्राई की है। नेक्स्ट लेट्स कम टू इट्स कैरेक्टर्स, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर। जी यहाँ पर है अगस्त कुलमान। जो अगस्त कुलमान है यहाँ पे, इसमें क्या है कि मेन कैरेक्टर है यहाँ पे। फैमिली, फैमिली में इसमें कौन आते हैं? उसके पेरेंट्स आते हैं, उसके मॉम डैड, उसकी सिस्टर जो है वो आती है। और यहाँ पर चिल्ड्रन, यहाँ पर स्कूल में जब वो जाना स्टार्ट करता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो बच्चे हैं यहाँ पर उसके नेम निकालते हैं, जैसे होता है ना नॉर्मली कि बच्चे स्कूल में नेम निकालते हैं, तो यहाँ पर उन चिल्ड्रन को भी लिया गया है। समर, समर इज नेम ऑफ हिज न्यू फ्रेंड इन द स्कूल। अब जब बाद में स्कूल में जाएगा तो उसका जो न्यू फ्रेंड बनता है वो कौन बनता है? समर बनता है, ठीक है। और जूलियन भी यहाँ पर वो स्टूडेंट है जो उसका नेम निकालता है स्कूल में, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको दिखाया गया, देखो फैक्टर चार्ट है आपका। और नेक्स्ट इस बॉय को, जैसे कि बॉय खुद ही होम स्कूलिंग कर रहा है, मतलब घर पे ही पढ़ रहा है, तो ये सीन मैंने आपको यहाँ पर दिखाने की ट्राई किया, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव सीन बॉल, हाँ जी आपको बॉल दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, कितनी अच्छी सी बॉल है, प्यारी सी बॉल है। अब बॉल तो ये नहीं कि हमें यहाँ पे खेलना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ मीनिंग है यहाँ पे गेम का। अब हम लाइन टू लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे चैप्टर की, कि चैप्टर में जो है वो क्या गिवन गया है आपको, ठीक है। तो स्टार्ट द चैप्टर स्टार्ट्स विद द लाइन देयर, व्हाट इज द लाइन गिवन देयर, दैट ऑगस्ट, ऑगस्ट यहाँ पर जो बच्चा है जो कि सफर इस प्रॉब्लम से, वो क्या कहते हैं, व्हाई आई डिडंट गो टू स्कूल, कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया। आई नो, मैं जानता हूँ, आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी 10-year-old किड, कि मैं 10 साल का कोई नॉर्मल बच्चा नहीं हूँ। आई मीन श्योर, मीन्स कहने का मीन्स क्या है कि मैं श्योर आई डू ऑर्डिनरी थिंग, लेकिन ये नहीं है कि मैं ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं हूँ, तो मैं ऑर्डिनरी चीजें भी नहीं करता। इसका मतलब मैं ऑर्डिनरी सारी चीजें करता हूँ, जैसे आई ईट आइसक्रीम, आई राइड माई बाइक, आई प्ले बॉल, मैं बॉल भी खेलता हूँ, जैसे स्क्रीन पे है कितनी प्यारी सी बॉल है ना, वो बॉल के साथ भी खेलता है। फिर वो आइसक्रीम भी खाता है, कितनी प्यारी प्यारी आइसक्रीम यहाँ पे स्क्रीन पे है, वो भी ये सारी खाता है। आई राइड माई बाइक, वो बाइक भी राइड करता है, जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई गई है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद जो है वो कहते हैं कि आई हैव एन एक्स बॉक्स, जो मैंने पहले स्क्रीन पे दिखा था आपको, कि वीडियो गेम का जो है एक सेट होता है, वो भी उसके पास है। तो जैसे जो नॉर्मल बच्चे के पास चीजें होती है, वो सारी चीजें वो कर सकता है, ठीक है। स्टफ लाइक दैट मेक्स मी ऑर्डिनरी, और वो सारी चीजें मैं कर सकता हूँ जो कि मुझे ऑर्डिनरी चाइल्ड बनाती है। आई गेस एंड आई फील, मुझे लगता है और मैं फील करता हूँ कि जैसे मैं ऑर्डिनरी हूँ, इनसाइड मतलब अंदर से मुझे फीलिंग आती है इस चीज की। बट आई नो ऑर्डिनरी किड्स डोंट मेक अदर ऑर्डिनरी किड्स रन अवे स्क्रीमिंग इन प्लेग्राउंड, लेकिन जो ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, वो दूसरे ऑर्डिनरी बच्चों को प्लेग्राउंड से भगाते नहीं है। जब वो रेस कर रहे होते, जब वो खेल रहे होते, तो उनको भगाते नहीं। कहने का मीन्स क्या है कि देखो अगर कोई एक ऑर्डिनरी बच्चा है, तो वो उसको देख के कोई भागेगा नहीं, मतलब कुछ एबनॉर्मल है बंदे के अंदर, तभी तो उसको देख के लोग भाग जाते हैं, उसको डर के भाग जाते हैं। तो कहता है कि इट मीन्स ये चीज शो करती है कि मैं जो हूँ वो ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे देखते ही बच्चे जो है वो ग्राउंड से भाग जाते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि हाँ, आई नो ऑर्डिनरी किड्स डोंट गेट स्टेयर, और कहते हैं कि मुझे पता है कि जो ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं उनकी तरफ लोग जो है वो स्टेयर मतलब घूरते भी नहीं है। बट आई एम काइंड ऑफ यूज टू हाउ आई लुक बाय नाउ, लेकिन अब मैं यूज टू हो चुका हूँ, अब मैं इस चीज का आदी हो चुका हूँ कि मैं किस तरह का बच्चा दिखाई देता हूँ। आई नो हाउ टू प्रिटेंड, मुझे पता है कि मुझे कैसे प्रिटेंड करना है, अपने आप को कैसे दिखाना है। आई डोंट सी द फेसेस पीपल मेक, मैं नहीं देखता, क्या नहीं देखता, वो चेहरे जो लोग मुझे देखकर बनाते हैं। मतलब कि मैं ऐसे लोगों को नहीं देखता, मैं उनको इग्नोर कर देता हूँ जो मुझे देखकर अपना फेस बनाते हैं, चेहरा बना लेते हैं, मतलब मुंह बना लेते हैं मुझे देखकर। वी हैव वी हैव ऑल फॉरगॉटन, कहते हैं हम वो सारी चीजें भूल चुके हैं। प्रीटी गुड एट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, जो कि बहुत अच्छी चीजें हैं। मी मॉम एंड डैड, और इसकी जो सिस्टर है विया, जो इसकी सिस्टर विया है, जो इसकी मॉम है और ये है इसके डैड है, मीन फुल फैमिली जो है उसको काफी इन चीजों के लिए सपोर्ट करती है कि नहीं तुम एक अच्छे बच्चे हो, ऑर्डिनरी चाइल्ड हो। बट एक्चुअली वो जानता है कि वो जो है ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं है। एक्चुअली आई टेक दैट बैक, वियाज नॉट सो गुड एट इट, लेकिन विया के जो रिएक्शन इस पे अच्छे नहीं है। विया कौन है, विया उसकी सिस्टर है यहाँ पे अगस्त की। तो अगस्त की सिस्टर जो विया है वो उसके एक्शन इस पे अच्छे नहीं है, क्यों, क्योंकि जब भी उसके ब्रदर को कोई भी लोग चिढ़ाता है, शी कैन गेट रियली अनॉयड, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। when people show something, जब people जो do something इस तरह से कोई रूड बिहेवियर उसके साथ करते हैं, देन वो जो है वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाती। कौन नहीं टॉलरेट कर पाता, उसकी सिस्टर। अब आपने देखा होगा कई घरों में, जैसे उसके ब्रदर को कोई चिढ़ाता है तो सिस्टर कभी भी टॉलरेट नहीं करती ना, कि मेरे ब्रदर को ऐसा कैसे बोल दिया। तो ऐसे ही यहाँ पर किसकी सिस्टर है, ऑगस्ट की भी यहाँ पर सिस्टर है, और वो भी क्या कहती है कि मेरे ब्रदर को कोई भी कुछ नहीं कहेगा। जैसे आपकी सिस्टर आपके लिए दूसरे से पंगे ले लेती है ना। शी सेज शी डज, वो कहते हैं कि उसने वो ही किया है जो वो करना चाहती है, जो उसको करना चाहिए, ठीक है। बट इफ आई वर ऑर्डनरी, अगर मैं ऑर्डनरी होता तो क्या वो उसको इन चीजों से मेरे को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ती, जितना वो कर रही थी, नहीं करनी पड़ती, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल बच्चे को इतना नहीं करनी पड़ती। बट वो जो था वो नॉर्मल नहीं था, ऑर्डनरी नहीं था, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना पड़ रहा था उसके सिस्टर को, है ना। एंड मोम एंड डैड डोंट सी मी एज ऑर्डनरी, मेरे मोम और डैड मुझे ऐसे ऑर्डनरी नहीं देख रहे थे। इधर वो तो क्या कहते थे, दे सी मी एज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, राइट।
जैसे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं हमेशा क्या बोलते हैं कि हमारा बच्चा जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो ऐसे यहाँ पर इनके जो पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब यहाँ पर फिक्स को रिलेट करते हैं कि यहाँ पर देखो फैमिली है, फैमिली में कैसे उसके पेरेंट्स उसके सिस्टर्स को सपोर्ट करके कैसे वो घर पे स्टडी कर रहा है। सेकंड में नीचे से इसने लिखा आई एम नॉट ऑर्डिनरी बॉय, वो कहते हैं कि नहीं मुझे पता है मैं ऑर्डिनरी बॉय नहीं हूँ, अगर ऑर्डिनरी होता तो लोग मुझे ऐसे शेयर नहीं करते जैसे अब करते हैं, मुझे देख के ऐसे फेसेस नहीं बनाते जैसे ये अब करते हैं, और वो स्कूल में भी जाना चाहता है। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने आपको रिलेट किया था यहाँ पर क्लास के सीन को कि कैसे वो घर पे पढ़ रहा है। I think the only person in the world who realizes how ordinary I am is me। कहते हैं कि वो बच्चा या वो लोग जो कि मुझे जानते हैं एक्चुअल में कि मैं कौन हूँ, मैं ऑर्डिनरी हूँ या नहीं हूँ, वो सिर्फ एक ही बंदा है, वो एक बंदा कौन है, वो मैं खुद हूँ। मीन्स मैं वो खुद हूँ जो ये जानता हूँ कि मैं जो हूँ ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं हूँ। मुझे रियलाइज हो चुका है लोगों के रिएक्शंस देख के। माई नेम इज अगस्त, बाय द वे मेरा नाम अगस्त है। I wouldn't describe what I look that, मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा कि मैं कैसा दिखाई देता हूँ। वट एवर यू आर थिंकिंग, अब जैसा आप मेरे बारे में सोच रहे हो ना, इट्स प्रोबेबली वर्स, मतलब ये इससे भी बुरा हो सकता है कि जैसा आप मेरे बारे में सोच रहे हो मेरा चेहरा मेरी जो फीचर्स होती हैं वो उससे भी ज्यादा बुरी दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक आई स्टार्ट 5th ग्रेड, कहते हैं अगले हफ्ते मैं अपने 5th क्लास में जाना स्टार्ट करने वाला हूँ। मिस और वो स्कूल जाने वाला है, जैसे स्कूल का सीन यहाँ पे दिया हुआ है आपको, है ना, तो अब वो चाहता है कि वो भी स्कूल में जाएगा और उसको स्कूल में 5th ग्रेड में एडमिशन मिलेगा, नेक्स्ट वीक में जाना स्टार्ट कर देगा। सिंस आई हैव नेवर बीन टू अ रियल स्कूल बिफोर, इससे पहले वो कभी रियल के स्कूल में नहीं गया। जैसे रियल स्कूल कौन सा है आपको स्क्रीन पे दिखाया है, जैसे आपका स्कूल है जैसे स्क्रीन पे स्कूल दिखाया गया है, तो ये स्कूल क्या है यहाँ पर रियल स्कूल है, ऐसे रियल स्कूल में कभी भी पहले नहीं गया है। ठीक है, I'm pretty much totally and completely petrified, तो कहता है कि मैं बहुत प्रीटी था बहुत ज्यादा, बट मतलब I'm pretty much totally, बहुत ज्यादा मतलब खुश भी था जाते हुए लेकिन उसको डर भी बहुत ज्यादा लग रहा था। People think I haven't gone to school because of the way I look, लोग सोचते थे कि जैसा मैं दिखाई देता हूँ मैं उसकी वजह से स्कूल नहीं गया हूँ कभी, बट इट वॉज नॉट राइट, ये राइट नहीं था। इट्स बिकॉज ऑफ ऑल द सर्जरीज, ये सारा किसकी वजह से था, उसकी सर्जरीज की वजह से था। आई हैव हैड, जो कि उसकी हुई थी, एंड हाउ मेनी सर्जरीज, कितनी सर्जरीज हुई थी, 27, हाउ मेनी, 27 सर्जरीज हुई थी उसकी सिंस आई वॉज बोर्न, जब से उसका बर्थ हुआ था। 27 सर्जरीज बहुत ज्यादा होती है, कम नहीं होती, बहुत ज्यादा। ओके, दैट्स व्हाई माय पेरेंट्स डिसाइडेड, और सर्जरीज की वजह से ही, इन मेडिकल इश्यूज की वजह से ही मेरे पेरेंट्स ने क्या डिसाइड किया, उसको घर पे ही होम स्कूलिंग करने की सोची थी। ठीक है, आई एम मच स्ट्रॉन्गर नाउ दो, कहता है कि अब तो मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। द लास्ट सर्जरी आई हैड वॉज 8 months ago, उसकी जो लास्ट सर्जरी हुई थी वो 8 month पहले हुई थी। ओके, एंड आई प्रोबेबली वुडंट हैव टू हैव, कहते हैं उससे पहले जो थी उसकी कोई सर्जरी नहीं हुई थी, लेकिन एनी मोर फॉर अनदर कपल ऑफ ईयर, अब जो अगले 2 साल हुए थे शायद उसकी कोई सर्जरी नहीं भी होती। ठीक है, लेकिन उसकी पहले ये सर्जरी हो चुकी थी, लास्ट उसकी सर्जरी हुई थी 8 months पहले। मॉम होम स्कूल मी, मेरी मदर ने मुझे घर पे ही पढ़ाया। शी यूज्ड टू बी चिल्ड्रंस बुक इलिस्ट्रेटर, वो ऐसे हो गई थी, वो इस चीज किस चीज की आदि हो गई थी, वो यूज टू हो गई थी कि चिल्ड्रंस मतलब बच्चों की जो बुक होती है उसको इलिस्ट्रेट करना, उसको समझाना, उसको ट्रांसलेट करना, मतलब वो ऐसी हो चुकी थी उसकी मदर। शी ड्रॉज रियली ग्रेट फेरीज, वो बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फेरीज ड्रॉ करती थी। मरमेड्स मतलब जो जल परियां होती है उनकी पिक्चर ड्रॉ करती थी ताकि उसके बच्चे को वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ऐसे करती ना जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे कि आपके सामने फोटोज लगा देती हूँ, पिक लगा देती हूँ, एनिमेशन लगा रही हूँ यहाँ पे ताकि आपको पिक्चर की हेल्प से सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, हर बॉय स्टफ इजंट सो हॉट, मतलब उसका जो बॉयज का स्टफ था, मतलब बॉयज को पढ़ाने का जो स्टफ था यहाँ पर इजंट सो हॉट, मतलब जो बेशक इतना अच्छा नहीं था बट यहाँ पर क्या था, वो फिर भी बहुत ज्यादा ट्राई कर रही थी उस पिक्चर्स को अच्छे से ड्रॉ करने की। दो आई हैवंट सीन हर ड्रॉ एनीथिंग इन अ लॉन्ग टाइम, मतलब कहता कि मैंने बहुत लंबे समय से उसको कभी कुछ ड्रॉ करते हुए नहीं देखा था, बट मेरी वजह से वो जो है वो जैसी भी ड्राइंग बन रही थी उसको बनाकर मुझे समझाने की पूरी कोशिश करती थी। आई थिंक शी इज टू बिजी टेकिंग केयर ऑफ मी एंड माई सिस्टर विया, उसकी सिस्टर विया फिर उसकी टेकिंग केयर के लिए बहुत ज्यादा बिजी हो चुकी थी।
आई कांट से आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू स्कूल। वो कहता है कि मैं नहीं कह सकता कि मैं हमेशा स्कूल जाना चाहता था, बिकॉज दैट वुडंट बी एग्जैक्टली ट्रू, क्योंकि वो मैं मतलब सही नहीं लगेगा ये बात कहना कि मैं चाहता था कि स्कूल जाऊँ, क्योंकि उसकी मदर उसकी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, बहुत ज्यादा उसको प्रोटेक्ट कर रही है यहाँ पे। वट आई वॉन्टेड वॉज टू गो टू स्कूल। अब मैं स्कूल क्यों जाना चाहता था, उसका रीजन क्या है, ओनली इफ आई कुड बी लाइक एवरी अदर किड। जो दूसरे बच्चे थे, अगर मैं उनके जैसा होता स्कूल में जाने वाले बच्चों की तरह, तो मैं मानता कि हाँ भी चलो ठीक है, मुझे स्कूल में जाना चाहिए। हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। दूसरी बात क्या है कि उसके लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स होंगे अगर वो स्कूल जाता है तो। एंड हैंग आउट आफ्टर स्कूल एंड स्टफ लाइक दैट। और फिर घर पे वापस आई, जैसे सवेरे मॉर्निंग में स्कूल जाएगा प्रिपेयर होके, फिर वापस घर पे आएगा, थकेगा, फिर काम करेगा, मतलब जैसे नॉर्मल लाइफ आप जैसे बच्चों की है, तो उसकी भी ऐसी लाइफ हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तक जो है ऑगस्ट ने बोला है। अब इसके बाद जो स्ट्रेंजर्स आता है वो कौन बोलता है, समर, उसका फ्रेंड बोलता है, बिकॉज नाउ ही इज इन द स्कूल। अब वो स्कूल जा चुका है, अब उसकी मदर ने घर पे इतना पढ़ा चुकी। अब नीचे जो सीन है ये इसका क्लासरूम का सीन आ गया, जहाँ पर बहुत सारे किड्स हैं। सम किड्स, हाँ जी, बैड किड्स मतलब क्या होता है, जिनके फेसेस ऐसे होते हैं जो एबनॉर्मल से चाइल्ड होते हैं, जैसे किसी की आईज ज्यादा बाहर निकली हुई होती है, किसी के टिप बाहर निकले होते हैं, किसी के जो लिप्स है बहुत मोटे हो जाते हैं, मतलब जो ऑर्डिनरी दिखाई नहीं देती। अब इसकी पिक भी मैंने यहाँ पे लगा रखी है, वो दिखाती हूँ मैं आपको कैसे होते हैं। ठीक है, सम किड्स हैव एक्चुअली कम आउट। अब कुछ बच्चे जो है वो समर के पास आके कहते हैं कि द फ्रीक so much that those are kids who don't even know him well। मतलब वो बच्चे उसके पास आते हैं, पूछते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम ऐसे बच्चे के साथ कैसे बैठ सकते हो, ठीक है, जो कि मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो बच्चे होते हैं जो अच्छे से ऑगस्ट के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, वो बच्चे समर के पास आके बोलते हैं कि तुम क्यों इसके पास जाके बैठते हो, ये तो बच्चा वैसे भी नॉर्मल नहीं है। इफ दे न्यू हिम, अगर वो उसको जानते ना, दे वुडंट कॉल हिम दैट, तो उसको ऐसा कभी भी नहीं बोलते। बिकॉज ही इज अ नाइस किड, क्योंकि बहुत ही अच्छा बच्चा है। आई ऑलवेज, वो क्या करता है, कहते हैं मैंने हमेशा ही आंसर, मतलब हमेशा उसने क्या आंसर दिया है, एंड डोंट कॉल हिम दैट, और मैंने हमेशा क्या आंसर दिया है उसका, कि कभी भी उसको मतलब ऑगस्ट को ऐसे मत बुलाओ, ऐसे मत चिढ़ाओ, ठीक है, वो भी अच्छा बच्चा है, तुमसे नहीं जानते। यू आर अ सन समर, जो सीमा चीन होता है, वो क्या कहता है कि बच्चा स्कूल का समर को, कि तुम तो सच में महान हो, संत हो, आत्मा हो, बहुत महान आत्मा हो तुम तो, जो तुम ऐसे बच्चे के साथ बैठते हो। ठीक है, आई कुडंट डू वट यू आर डूइंग, तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकता जैसा तुम कर रहे हो, है ना। तो उसको बोलता है कि तुम तो बहुत बड़ी महान आत्मा हो जो तुम ऐसे बच्चे के साथ बैठते हो, मैं तो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। इट्स नॉट अ बिग डील, आंसर्ड हर ट्रूथफुली। तो वो कहता है कि उसने उसको बहुत ही ट्रूथफुली आंसर दिया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे उसके साथ बैठना अच्छा लगता है। जूलियन हैड निक नेम। अब जो जूलियन बच्चा होता है स्कूल का, वो उसका नाम निकालता है, क्या नेम निकालता है, जॉम्बी, उसका जॉम्बी नेम निकाल देते हैं बच्चे। देखो बच्चे उसको जॉम्बी जॉम्बी करके बुलाते हैं। डिड यू सी द जॉम्बी किड येट, क्या तुमने कभी भी जॉम्बी पेट को देखा है, अब तक देखा है, कहाँ है जॉम्बी, ठीक है, तो इस वजह से उसको चिढ़ाते रहते उसके आसपास में आके। एंड ऑगस्ट न्यू, ऑगस्ट जानता था कि उसका नेम उसने निकाल रखा है। एंड इट्स हार्ड इनफ बीइंग दैट अ न्यू किड इवन व्हेन यू हैव अ नॉर्मल फेस। कहते कि देखो ये तो तब हो रहा था ना कि जब मैं अब नॉर्मल था, मतलब जब मैं नॉर्मल चाइल्ड नहीं था, जैसे मैंने स्क्रीन पे दिखा रखा है, इसको बोलते हैं बैड फेस स्क्वायर, जो मैंने पीछे बोला था आपको। तो ये होते हैं इस तरह के फेस रखने वाले जो नॉर्मल फेस नहीं होता जिनका। तो ये जो बच्चा दिखा रखा है यहाँ पर एबनॉर्मल, मतलब इसको हम बैड फेस बोलते हैं, बैड चाइल्ड बोलते हैं, जिनका फेस ऐसे नॉर्मल नहीं होता। तो ऐसे बच्चे कहते हैं कि ये तो मेरे साथ हो रहा है कि जब मैं नॉर्मल चाइल्ड या ऑर्डनरी चाइल्ड नहीं हूँ। लेकिन कहते हैं कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, उनके साथ भी बच्चे तो ऐसे बिहेव करते हैं, उनका नेम निकालना, जो ये कॉमन चीजें होती है स्कूल के अंदर जैसे होती है ना, आप जैसे बच्चे भी, कोई आपका नेम निकालता है, आप उसका नेम निकाल देते हो, तो वही सेम हैपनिंग यहाँ पर हो रही है बस के साथ भी। इवन आफ्टर नॉट हैविंग एन ऑर्डिनरी चाइल्ड, बेशक वो तो यहाँ पर क्या है, ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं है। ही इज जस्ट अ किड, वो बच्चा ही तो है। द वेरेस्ट लुकिंग किड, अब जो बैडेस्ट लुकिंग फेस क्या होता है, जैसे यहाँ पर फेस मैंने लिखा है, इसको बोलते हैं बैडेस्ट लुकिंग किड, इसको ही बोलते हैं। ठीक है, आई हैव एवर सीन, कि मैंने कभी पहले ऐसा बच्चा देखा हो। यस बट जस्ट अ किड, लेकिन है तो बच्चा ही ना, बेशक मैंने पहली बार ऐसा बच्चा देखा, लेकिन है तो बच्चा ही। आई डू एडमिट ऑगस्ट फेस टेक्स सम गेटिंग यूज्ड टू, कहते कि मैं भी एडमिट करता हूँ कि उसका फेस ऐसा है, बट ये थोड़ा है कि हम उसको ऐसे बिहेव करेंगे। आई हैव बीन सिटिंग विद हिम, मैं उसके साथ बैठ रहा हूँ, फॉर 2 वीक्स नाउ, पिछले 2 हफ्तों से मैं ही उसके साथ बैठ रहा हूँ। एंड लेट्स जस्ट से ही इज नॉट द नीटेस्ट
ईटर इन द वर्ल्ड। और ये ऐसा नहीं है कि वो किसी अगर कोई भी बच्चा उसके पास बैठेगा तो उसको खा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अदर देन दैट ही इज प्रीटी नाइस, देखियो बहुत अच्छे नेचर का है। आई शुड ऑल्सो से, मुझे क्या कहना चाहिए, दैट आई डोंट रियली फील सॉरी फॉर हिम एनी मोर, कि मैं अगर उसके साथ बैठता हूँ, आगे भी उसके साथ बात करता हूँ, तो मुझे कोई भी गिल्टी फील नहीं है कि मैं ऐसे बच्चे के साथ बैठा। मीन्स ही इज फीलिंग प्राउड ऑफ बीइंग हिम एज अ फ्रेंड, उसको अपना फ्रेंड बनाते उसको बहुत प्राउड फील हो रहा है। और वो ये कहता है कि मैं ऐसा बच्चे के साथ बैठने में सॉरी फील नहीं करता। आई कीप सिटिंग डाउन विद हिम बिकॉज ही इज फन, क्योंकि वो फनी है, वो बड़ा मजा किया है, इसलिए मैं उसके साथ बैठना पसंद करता हूँ। आई हैड वॉर्न मॉम, और मैंने अपनी मम को भी क्या किया है, वॉर्न किया है, अपनी मॉम को भी उसने वॉर्न कर दिया है और बस के फेस के बारे में। आई हैड डिस्क्राइब्ड व्हाट ही लुक्ड लाइक, कहता मैंने अपनी मदर को भी डिस्क्राइब किया कि कैसे कैसे वो दिखाई देता है। आई डिड दिस बिकॉज आई नो शी इज नॉट ऑलवेज सो गुड एट वॉकिंग हर फीलिंग, कि वह जो है वो इन चीजों की अपनी फीलिंग जो उसकी होती है ना, मतलब जो उसके कहते हैं कि जो मन में होता है बाहर फेस पे दिखाई दे जाता है, तो वो कहता है कि मैंने अपनी मदर को पहले ही वार्न कर दिया कि मेरा एक ऐसा ऐसा फ्रेंड भी है, तो अपनी फीलिंग को बाहर चेहरे पे ना लेके आई। एंड अगस्त वॉज कमिंग ओवर फॉर द फर्स्ट टाइम टूडे, उसने कहा कि मेरा जो फ्रेंड अगस्त है वो पहली बार घर पे आ रहा है, तो उसको देख के अपनी जो अंदर की फीलिंग है वो बाहर फेस पे मत दिखाना प्लीज। जैसे बोलते हैं ना बच्चे समझाते हैं कि देखो मेरा फ्रेंड आ रहा है और उसके साथ आप ऐसा बिहेव मत करना प्लीज, मेरी रेपुटेशन का सवाल होता है, ऐसे जो बच्चे बोलते हैं, तो ऐसे यहाँ पे बोलता है कि मेरा ऐसा फ्रेंड है, लेकिन आपको अपनी फीलिंग जो है ना जो आप सोचोगे उसको प्लीज फेस पे मत लेके आना। ओके। एंड एक्सप्रेशंस को अपने मतलब कंट्रोल करना जब भी वो यहाँ पर आएगा। और जैसे वो यहाँ पर आएगा तो ये जो सीन है यहाँ पर मदर का सीन है, और यहाँ पर ये ऑगस्ट है, और यहाँ पर कौन बैठा है, इसका फ्रेंड समर बैठा हुआ है, और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट वर्क पे काम कर रही है। ये घर किसका है, यहाँ पर समर का घर है, समर के घर पे बैठ के यहाँ पर काम करे, प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, जहाँ पर कि वो अपने मदर से बोलता है कि क्या मैं उसको डिनर के लिए यहाँ पे रख सकता हूँ। तो देखो डिनर के लिए मैंने यहाँ पर खाने की अच्छी सी प्लेट रख दी है, ठीक है, जिसका मन करे वो खा लेना। ठीक है। शी वॉज शॉक्ड व्हेन शी केम थ्रू, अब वो क्या कहते हैं यहाँ पर, शी वॉज शॉक्ड, वो बहुत शॉक्ड होती है जब वो वहां पर आता है डोर पे। एंड सॉ हिज फेस फॉर फर्स्ट टाइम, और जब पहले वो उसका फेस देखती है तो वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। हाय मॉम दिस इज ऑगी, कहते हैं हाय मॉम, समर कहते हैं हाय मॉम ही इज ऑगी, ये ऑगी है, ये मेरा फ्रेंड है यहाँ पे। कैन ही स्टे फॉर डिनर, क्या यहाँ पर डिनर तक रुक सकता है, उसने समर ने अपनी मदर से पूछा। It took a second for my question to even register, मतलब जैसे उसने एक क्वेश्चन पूछा उसके एक सेकंड के बाद उसने दूसरा भी पूछ लिया, फिर उसको लगा उसकी मदर के एक्सप्रेशन अब सामने फेस पे आने वाले, उसके सामने उसके फ्रेंड की इंसल्ट हो जाएगी, तो उसने पहले ही दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया। हाय ऑगी शी सेड, उसने कहा यस ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकते हो, ठीक है। इफ इट्स ओके, अगर इसकी ओगी की मदर को ये सही लगता है तो बिल्कुल यहाँ पर डिनर तक रुक सकता है, क्योंकि वो अपने घर पर अगर बोल के आया है तो डिनर तक वहां पर रुकने उसकी समर की मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वाई ओगी कॉल्ड हिज मदर, जब ओगी अपनी मदर को फोन करके बोल रहा होता है ऑन हिज सेल फोन, अपने फोन से, आई विस्पर्ड, मैंने धीरे से, विस्पर्ड होता है काना फुसी करना, भी वो कान के पास उसने जाके अपने मदर से कहा, स्टॉप मेकिंग दैट वर्ड आउट फेस, कहते कि ऐसा भयानक सा चेहरा मत बनाओ मदर, मत बनाओ ऐसा चेहरा। शी नोडेड, तो उसने सी बना दिया कि ठीक है मैं अपनी फीलिंग को कंट्रोल करती हूँ और मैं अपने इन फीलिंग्स को बाहर फेस पे नहीं आने देती हूँ, ठीक है। तो कहते हैं ठीक है मैं नहीं करती ऐसे, क्योंकि उसने देख लिया उसकी मदर का फेस, वो कैसे कैसे फेस बना रही है, उसको देख के उसकी फीलिंग जो फेस पे आ रही थी, तो उसने अपनी मदर को बोल दिया वार्न कर दिया कि प्लीज ऐसे फेस मत बनाओ, तो उसने भी नोडेड मतलब सिर खिला के यस में बोल दिया कि ठीक है मैं नहीं बना रही। लाइक शी हैडंट रियलाइज्ड शी वाज मेकिंग अ फेस, क्योंकि उसने रियलाइज कर लिया था कि उसकी मदर फेस बना रही इसको देख देख के, ठीक है। एंड वो रियली नाइस एंड नॉर्मल, अब उसके बाद एकदम से वो नॉर्मल हो जाती है, जैसे उसने उसके जो फेस बनाया ही नहीं था वो ऐसे हो जाते हैं। आफ्टर वाइल ऑगी एंड आई गॉट टायर्ड फॉर वर्किंग ऑन आवर प्रोजेक्ट, अब ये प्रोजेक्ट मैंने कहा था पिछले वाले सीन में कि प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, ठीक है, तो प्रोजेक्ट पे काम करते करते वो थक जाते हैं। एंड वेंट टू हैंग आउट इन द लिविंग रूम, अब वो लिविंग रूम में चले जाते हैं। हे ऑगी कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, अब वो समझ जो एक क्वेश्चन पूछना चाहता है किससे, ऑगी से कहते कि ऑगी मैं एक साफ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे, कहते कि हाँ पूछ लो, एग्जैक्टली पूछ सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हो। तो वो फिर उसे क्वेश्चन पूछने से पहले क्या कहता है कि आई हेजिटेटेड आई हैव बीन इवन वांटेड टू आस्क, कि मैं हमेशा ही हेजिटेशन करता रहा हूँ
कि मैं कैसे पूछूं, तो उसको पता था कि क्या पूछने वाला है, तो उसने कहा कि हाँ मुझे पता तुम क्या पूछने वाले हो, ठीक है। तो उसने कहा कि तुम्हारा ये फेस कैसे दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, तो वो यही क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो ये उसकी मन की बात को समझ जाता है, समझ की बात को, और भी जो उसका रिप्लाई करने के लिए फिर रेडी हो जाता है कि हिम दिस फॉर अ वाइल, कहते हैं मेरे अंदर इतने गट्स नहीं थे, मेरे अंदर इतनी मतलब मैं हेजिटेट फील कर रहा था उससे बातें पूछने के लिए, गट्स नहीं थे मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी उससे ये सवाल पूछने की कि तुम्हारे फेस ऐसे कैसे हुआ, तुम्हें ऐसे क्यों हुआ तुम्हारे साथ है, ठीक है। बट ही सेड यू वांट टू नो दैट्स रॉन्ग विद व्हाट्स रॉन्ग विद माय फेस, कहते कि हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो कि मेरे चेहरे के साथ ऐसा क्यों हुआ, या आई गेस, कहते हैं हाँ मैं बस यही पूछने वाला था। इफ इट्स ओके, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो प्लीज बता दो। फॉर मी टू आस्क, भाई मैं ये पूछना चाहता था। ही श्रग्ड, आई वाज सो रिलीव्ड दैट ही डिडंट सी मैड और सैड, कहते कि मुझे ये जान के बहुत ही राहत महसूस हुई कि मुझे मतलब रिलैक्स फील हुआ कि उसने जो है इस चीज का बुरा नहीं माना, वो मतलब पागल सा हो गया, वहां से भाग नहीं गया कि उसने मेरे से ये क्यों पूछ लिया कि तुम्हारे फेस के साथ क्या हुआ। तो जैसे फेस दिखा रखा है यहाँ पर, बेचारे की इतनी सारी सर्जरी हुई थी कि स्टार्टिंग से ही इतनी सर्जरी होने की वजह से उसका फेस मतलब बिगनिंग से ही, बर्थ के टाइम से उसका फेस इतना भयानक सा दिखाई देने लग गया था, ठीक है। तो अब उसने कुछ प्रोनाउंस किया यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है मैन, बी, बू, लो, फेशियल, डाइज, ओल्ड, टॉर्सिस, तो इस ऐसे जो वर्ड है, कहते हैं कि वो ऐसे प्रोनाउंस कर रहा था कि जैसे उसको खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो बोल रहा है, ठीक है। तो उसको भी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था। और सेकंड क्या था कि सिंड्रोम की जो प्रॉब्लम है, जैसे रेड फेस हो जाना या मतलब कोई बीमारी हो जाना, तो कहते उसके साथ ये बीमारी मिलके ऐसे कर दी जैसे मोरपेड बना लिया। मोरपेड मतलब जैसे उनको टुगेदर इकट्ठा कर दिया, दो बीमारियों को जैसे उसने इकट्ठा कर दिया, एक तो प्रोनाउंसिएशन और दूसरा उसकी जो फिगर थी, जो उसकी अपीयरेंस थी, जो उसका लुक वाइज दिखता था, वो उस चीज मतलब दोनों की दोनों चीजों ने उसके पास जैसे घेरा डाल दिया, ठीक है। अ बिग स्पॉटिंग विच इज सो रेयर दे डोंट इवन हैव अ नेम फॉर इट, और इन दोनों बीमारियों को मिला के जो उसको हुआ था, कहता था कि इस बीमारी का कोई, मुझे लगता है कि कोई नेम भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो लास्ट में, लास्ट आपकी लाइन की चैप्टर की, आई मीन आई डोंट वांट टू ब्रैग और एनीथिंग, कहते कि मैं ब्रैग मतलब शो करना, ऑस्टेंटेशन करना, दिखावा करना, कि मैं दिखावा नहीं करना चाहता कुछ भी, बट आई एम एक्चुअली कंसीडर्ड समथिंग ऑफ अ मेडिकल वंडर, कहते कि मैं दिखावा नहीं करना चाहता, लेकिन जो भी कुछ मेरे साथ हुआ है, जो भी सर्जरी हुई है, जो कुछ भी हुआ है, वो मेरे साथ एक तरह से मेडिकल वंडर हुआ है, मतलब एक तरह से क्या है कि अद्भुत सा कारनामा हो गया मेरे साथ मेडिकल का। यू नो, तुम्हें तो पता ही है, लेकिन स्माइल कर देता है यहाँ पर अगस्त के बोलते बोलते, अरे तुम्हें तो पता ही है, दैट वाज अ जोक, ये तो बिल्कुल जोक था, मजाक किया था मैंने तो बिल्कुल, ठीक है। यू कैन लाफ, तुम हंस सकते हो इस बात पर। आई स्माइल्ड एंड शूक माई हेड, कहते हैं समर कहता है कि मैंने स्माइल किया और मैंने अपने सर को हिलाया, ठीक है, क्योंकि उसका फ्रेंड जो वो इतना अच्छा, इतना फनी था कि वो किसी भी चीज को जो है वो ज्यादा सीरियस नहीं लेता था, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया था। और वो अपने आप को क्या बोलता है लास्ट में, बीन बोलता है। और बीन की मैंने जैसे फोटो यहाँ पर आपको दिखाई, बीन क्या होता है कि बहुत ज्यादा हैप्पी रहने वाला पर्सन, जो मतलब किसी के को भी फन का सोर्स बन जाता है यहाँ पर, तो उसको उसने अपने आप को बीन बोला है यहाँ पर कि मैं तो बिल्कुल बीन के ही जैसा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर यू आर फनी होगी, अब वो कहता है कि तुम बहुत फनी होगी, आई सेड, समर ने कहा। यस आई एम, कहते कि हाँ वो तो मैं हूँ ही। ही सेड प्राउडली, वो प्राउडली अपने आप को क्या कहता है, आम कूल बीन्स, कहते कि मैं तो कूल बीन्स की तरह हूँ, जैसे स्क्रीन पे यहाँ पर दिखाए गए हैं कि बहुत ही फनी सा हूँ, बहुत ही वंडरफुल सा हूँ, और बहुत ही दूसरों को एंटरटेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये थी आपकी स्टोरी जो आपकी फिनिश होती है। अब आती है यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज जो आपने करनी है, और इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी होगी, जो बैक एक्सरसाइज होगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उस वीडियो में आपको सारा डीपली समझाएंगे, ठीक है। अब पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक आपने यहाँ पर फिल करने हैं बेसिस ऑफ द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो ऑगस्ट न्यू ही वाज नॉट एन, हाँ जी क्या लगता है यहाँ पे, ऑगस्ट जानता था कि वो क्या नहीं है, एक ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं है, एक ऑर्डिनरी किड नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट में आंसर आएगा ऑर्डिनरी। however he वो क्या था, बिहेव्ड ऑर्डिनरी, क्योंकि उसका बिहेवियर कैसा था, बेशक वो बिहेव करता था कैसे, ऑर्डिनरी बिहेव करता था, तो यहाँ पर क्या आएगा, however he behaved ordinary, बेशक वो ऑर्डिनरी बिहेव करता था, बट वो क्या नहीं था, ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं था, किड नहीं था। थर्ड, दिस वॉज बिकॉज ही डिड थिंग्स लाइक अदर्स, अब कहते हैं कि दिस वॉज बिकॉज, ही इसलिए था क्योंकि ही डिड थिंग्स, उसने चीजों को किया था, लाइक अदर
ऑर्डिनरी चिल्ड्रन की तरह उसने किया था, दूसरे बच्चों की तरह किया था। तो कहता था कि दिस वाज बिकॉज, और ये इसलिए वो सोचता था कि उसने इनको दूसरे अदर जो ऑर्डिनरी किड्स हैं उनके जैसा किया था। तो नेक्स्ट में थर्ड में आंसर आएगा ऑर्डिनरी किड्स। फोर्थ, व्हेन अदर चिल्ड्रन सॉ अगस्त, जब अदर चिल्ड्रन ने अगस्त के ऊपर देखा, अगस्त को देखा, फॉर दैट फर्स्ट टाइम, पहली बार जब देखा तो देवर शॉक्ड, वो बहुत शॉक्ड थे, सरप्राइज थे, है ना। तो इस तरह की कोई भी फीलिंग वाला वर्ड आप यहाँ पर डाल सकते हो। फिफ्थ वन, विया वाज विया वाज ऑगस्ट सिस्टर, विया जो यहाँ पर ऑगस्ट की सिस्टर है। फेल्ट एंड शी हैड टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम अदर पीपल्स, जो दूसरे लोग हैं, दूसरे लोगों की जो स्टेयरिंग है, जो घूरते थे, पीपल्स स्टेयरिंग, जो पीपल्स की स्टेयरिंग थी, जो घूरते थे, उससे वो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते। या फिर यहाँ पे लोगों के जो रिएक्शंस है, जो लोग कुछ भी उसके अगेंस्ट करते, वो कोई वर्ड आप यहाँ पर डाल सकते हो। द प्रॉब्लम विद अगस्त वॉज हिज, जो प्रॉब्लम थी अगस्त के साथ वो क्या थी, उसका वेल्डेस्ट लुकिंग फेस था। वेल्डेस्ट लुकिंग फेस, जो कि आपके चैप्टर में भी लाइन आती है कि वो वेल्डेस्ट लुकिंग किड था, ठीक है। इट लुक्ड लाइक, वो कैसा दिखाई देता था, दैट बिकॉज ही हैड हैड, वो ऐसा क्यों दिखाई देता था, क्योंकि उसकी कितनी सर्जरीज हुई थी, बहुत ज्यादा सर्जरीज हुई थी, 27 सर्जरीज यहाँ पे उसकी हुई थी, ठीक है। इट लुक्ड लाइक दैट बिकॉज ही हैड हैड 27 सर्जरीज उसकी यहाँ पर हुई थी। नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स। अब फ्यू वर्ड्स में यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। व्हाट निकनेम डिड द किड्स इन स्कूल गिव अगस्त, अगस्त को किड्स ने क्या निकनेम दिया था स्कूल में, क्या नेम दिया था, zombie, ओके। तो क्या नेम दिया था यहाँ पर, zombie. So the kids in school gave August a nickname, zombie. Second question, why did Summer like to spend time with August? August के साथ वो अपना टाइम स्पेंड करना क्यों चाहता था? Why did Summer like to spend time with August? क्यों चाहता था? Because initially और spiritually he was very very good boy, ठीक है, क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा अच्छा था, इस वजह से। हाउ डिड समर्स मदर फील, समर की मदर ने क्या कैसे फील किया, व्हेन शी फर्स्ट सॉ अगस्त, जब उसने पहली बार अगस्त को देखा तो कैसा फील किया। तो उसकी जो फीलिंग थी वो फेस पर आ रही थी, लेकिन जल्दी उसने क्या किया, उनको कंट्रोल कर लिया। तो उसकी मदर कैसा फील करते स्टार्टिंग में, मतलब एबनॉर्मल सा फील करते, लेकिन बाद में क्या देते नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल मतलब उसके भी फेस पे एक्सप्रेशन आने लगते, तो तभी उसका जो लड़का है समर, वो क्या करता है, उसके कान में विस्परिंग करता है, उसको बताता है कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो, क्योंकि वो उसका फ्रेंड है, ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट डिड समर से, कि समर जो है वो यहाँ पर क्या कहता है, दैट मेड अगस्त फील हैप्पी एंड प्राउड। व्हाट डिड अगस्त से, अगस्त क्या कहता है, दैट मेड अगस्त फील हैप्पी एंड प्राउड, जिससे कि अगस्त वो जो बहुत हैप्पी और प्राउड फील करता है। क्या कहता है कि भाई ये तो मतलब फूल बीन के जैसा है, वही बोलता है ना। समर कहता है कि तुम बहुत ज्यादा फनी हो, ठीक है। तो ये लास्ट के आपको बिल्कुल लास्ट के चैप्टर की जो लास्ट लाइन है उनमें इसका आंसर आपको गिवन है कि वो क्या दिया, कि वो हैप्पी होता है, तो अपने आप को जो बीन्स है वो कहते हैं कि इनको बिल्कुल बीन्स के जैसे दिखाई देते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको इसके चैप्टर के जैसे आपको इंट्रोडक्शन करवाई है, कीवर्ड्स करवाए हैं, इसके कैरेक्टर चार्ट करवाया है, द हेल्प ऑफ एनिमेशन, और इसके बाद आपको जो है फॉर ये एक्सरसाइज करवाई है। तो ये एक्सरसाइज आप इस वीडियो में करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आपकी बैक एक्सरसाइज रहती है वो सारी इससे अगले वाली वीडियो में आपको करवाऊंगी, और आपके उसके बाद आपको जो है ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको अपना काम पूरा करके सॉल्व करके और इसको जो है वो भेजना भी है हमारे पास कि कैसे आप करते हो, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।